सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। कपिल भाई कुछ जानकारी दे रहे। भगवान पाटिल जी नमस्कार। भाई जितने भी मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग जो भी मेरे को अभी देख रहे हैं, तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी शिकायत आती है कि लंबे वीडियो चलते हैं, लंबे वीडियो। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होना है। अगर किसी को भाई काम है घर में तो वो अपना काम कर सकता है, सब्जी सब्जी काट सकता है, रसोई में बैठ सकता है, कुछ भी करना है, जो घर के काम होते हैं वो सारे अपने निपटा सकते हो आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक पूर्व सैनिक जिसका रैंक नायक है, उस नायक ने सुनामी ला दी है पूरे देश में 2024 के चुनाव में। आपको गर्व होगा कि एक नायक रैंक और उसके विरोध में एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल उतर रही है। एक नायक जो ग्राउंड के ऊपर पैदल चल रहा है, घास काट रहा है, एक वो जो राफेल हवाई जहाज उड़ा रहा है और वो सीधा राफेल से जमीन पे ला दिया एक नायक रैंक ने। दिलचस्प चुनाव है 2024 का, और इसलिए है ये क्योंकि भाई देखो, मेरी जो जाति धर्म है, मैं एक पूर्व सैनिक हूं, और उसके कारण मेरे को गर्व है कि एक नायक रैंक ने मतलब सुनामी ला दी, बीजेपी कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया। आप लोगों को गर्व होना चाहिए। और नायक रैंक क्या होता है? नायक रैंक एक सिपाही भी कि अगर संतरी की ड्यूटी जाना पड़े तो संतरी की जगह खड़ा हो जाता है ड्यूटी देने के लिए, और गार्ड कमांडर की जगह जाना पड़े तो गार्ड कमांडर खड़ा हो जाता है। मतलब हवलदार की मच्छरदानी लगाने लग जाएगा, सिपाही के साथ में खड़ा हो जाएगा। मतलब सिपाही से लेकर जो हवलदार रैंक, उसको तो गर्व होना चाहिए भाई, आपका एक छोटा सा रैंक ना आज तूफान मचाया हुआ है। दोस्तों, मैं क्यों कहता हूं कि आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, एक पूर्व सैनिक है सिपाही से हवलदार रैंक, जो 32 साल से 35, 36, 37, 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है। उसके बाद में तो कोई इतनी उम्र में रिटायरमेंट नहीं आता। आप लोगों के पास में 26 साल है। अगर आप न्याय दिला सकते हो, समानता दिला सकते हो, तो चलो इनमें राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो सैनिक प्रकोष्ठ बैठे हैं, इनके अंदर सिपाही से हवलदार इनके अध्यक्ष बन जाओ, न्याय मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आगरा फतेहपुर सीकरी की, जहां पर पिछले 10 साल से सांसद है राजकुमार चहार जी, मेरे गोती भाई, मेरे गोती भाई, मैं भी 4 हूं, वो भी 4। दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी से रामनाथ, जिसका रैंक है नायक। मैं तो नायक के साथ में हूं। मेरा तो कर्तव्य बोलता है, क्योंकि भाई जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। तो भाई मैं तो जो बाजरी खा रहा हूं पूर्व सैनिकों के नाम से खा रहा हूं। मेरे अंदर कोई कि ये फलाना गोत्र है, ये फलाना धर्म है, फलानी जाति नहीं भाई। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार सब सम्मान है। क्योंकि मैं सांसद राजकुमार 4 से 2 बार मिला हूं पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए, पर उसने हमारे लिए कुछ किया नहीं। ना तो हमारा जो मांग पत्र था वो पटल पे रखा, आप मेरे वीडियो पहले देख सकते हो। अब ये कौन है नायक रामनाथ?
ये नायक रामनाथ है जो 18 साल पहले रिटायरमेंट आया, ना इसकी कोई संतान है। जो समाज के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे गांव लेवल पे गली बनवाने पे प्रधान खा जाता है, या तहसील लेवल पे तहसीलदार फलाना धक्कड़ जो भी है भ्रष्टाचार, उनके खिलाफ आवाज लगाता रहा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज लगाएगा केस उस पे दर्ज होंगे। तो रामनाथ पे बताते हैं 18 केस दर्ज है, तड़ी पार के, जो जमानत जो अंदर रह गया है, जेल में रह गया है, तड़ी पार के, गैंगस्टर के, पता नहीं कितने के। पर भाई एक नायक ही ऐसा हो सकता है जो कभी पीछे नहीं हट सकता। जो सिपाही, जो नायक, जो हवलदार हो, कभी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि फील्ड मार्शल माणिक शाह बहादुर भी एक कोपरेल था, मतलब एयरफोर्स का एक नायक से वो भर्ती हुआ था और फील्ड मार्शल तक गया था। एक नायक जिन्होंने 1971 की जो लड़ाई थी उसमें जीत दिलाई, एक नायक से भर्ती हुआ था और फील्ड मार्शल बना माणिक शाह। मेरे ख्याल में तो 100% को पता ही नहीं होगा। जब तो अंग्रेजों का जमाना था, जब वो भर्ती हुए थे, वो नायक रैंक से भर्ती हुए थे, कोपल से, और फील्ड मार्शल तक गए थे। आज चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चारों तरफ फतेहपुर सिकरी में रामनाथ 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 हो रही है। गर्व भाई हमारे रैंक का, कति बिल्कुल गर्व हो रही। अच्छा करे बुरा करे वो हमने नहीं पता आगे जाने के समय, पर जो मेरा जो सपना था कि सैनिकों की मांग क्यों नहीं पूरी हो रही, आगे तो कोई भी बात जब करेंगे, चाहे आप आज कांग्रेस बीजेपी को देख लो, वो गरीबों की बात करते हैं। और जैसे ही सत्ता में बैठेंगी, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो बिजनेसमैनों को फायदा देते हैं। लोन किसका माफ करेंगे? ना किसान का करें, ना मजदूर का करें, बिजनेसमैनों का करेंगे। पिछले 10 सालों में 14 लाख हजार करोड़ रुपया किसका माफ किया? बिजनेसमैनों का। और चुनाव में क्या कहेंगे? मेरा गरीब मेरा गरीब मेरा गरीब। ऐसा ही कुछ हमारे साथ में है। जब मांगे होंगी जवानों की, तब क्या कहेंगे? मेरा जवान मेरी सैनिक विधवा माता बहने हरी मेरी है। और जब सरकार कुछ देगी तो पहले अपने रैंक को लेके आ जाएंगे। मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं रामनाथ फतेहपुर सिकरी का। आप गौरव करोगे, अपने ऊपर गौरव करना भी चाहिए भाई। देखो देख, नायक है वो, नायक सिपाही भी है, हवलदार भी। रामनाथ मेरा नाम है, राम के नाम को बदनाम नहीं होने। रामनाथ मेरा नाम है, राम के नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा और इस वर्दी को बदनाम नहीं होने दूंगा। देश की खातिर अगर कुर्बान होना होगा तो मैं हो जाऊंगा। जनता के अधिकार में जो डाका डाला जा रहा है, कोई भी अधिकारी उसकी जेब को खाली करने के लिए चढ़ा पड़ा हुआ है, उसकी जेब की तरफ नजर भी नहीं कर सकता। अगर राम सांसद बनता है, दिखा देंगे हिंदुस्तान के अंदर असल में सांसद होता क्या है। और दलाली और 2 नंबर का पैसा कमा करके जो पद ले लेते हैं, वो ट्रेंड अब इस देश से खत्म करेंगे हम लोग। इसके लिए जनता को ट्रेंड किया जाएगा, आंदोलन खड़े किए जाएंगे। किसी भी अधिकारी के पास गलत का विरोध करो तो धारा 353 तुरंत लगाते हैं। सरकारी कार्य में बाधा, वो सरकारी कार्य में बाधा नहीं होता है, वो भ्रष्टाचार में बाधा होता है। ये भी हम सिखाएंगे। और जिन लोगों ने मुझ पर मुकदमे लगाए हैं, जीतने के बाद हम उन लोगों से मिलेंगे, मीडिया के सामने मिलेंगे, उससे खुलेआम बात करेंगे। अदालत में तो बाद में बहस होगी, पहले चौराहे पे आ जा। तूने मुकदमा लगाया क्यों? किस डर से मुकदमा लगाया? कैसे मैं गैंगस्टर बना? कैसे मैं गुंडा बना? कैसे इतनी धाराएं लगी? क्यों लगाई तुमने? कुछ रिटायर हो गए उसमें?
गांव में बिठाऊंगा लोगों को, और समाज में ऐसे आदमी को जो सम्मान से बैठा हुआ है, समाज में इसको बैठने लायक नहीं रहने देंगे, जिसने फर्जी मुकदमे मुझ पे लगाए और अन्य लोगों पे लगाए। जेल में बड़ी गुंडाई हो रही है, लूट हो रही है जेल में। ये है रामनाथ, कोई सिस्टम नहीं होगा। पूर्व सैनिक नायक रामनाथ, फतेहपुर सिकरी से। इसके पास में 2 जोड़ी कपड़े हैं और मंदिर में, आश्रम में जहां भी जगह मिलती है वहां सो जाता है, वहां से 2 रोट खाता है, आगे चल पड़ता है। एक तरह से मैं अपना रूप देख रहा हूं पिछले 16 सालों से जो मैं कर रहा हूं। आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, 1 रुपया किसी भाई का लिया हो। ऐसा एक इंसान और मिला जो सच की आवाज निकाल रहा है। मैं अपने रूप में मैं देख रहा हूं भाई। मैं तो इतना कह सकता हूं, अगर ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए, जो दूसरे व्यक्तियों के लिए और खुद मुकदमे लेके घूम रहा है, मुकदमे आज मेरे पे भी चल रहे हैं। कदे कोई ये सोच रहा हो नहीं चल रहे, मुकदमे मेरे पे भी चल रहे हैं, पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए, और जो रूढ़वादी प्रथाएं हैं उनको बंद करने के लिए। और एक मुकदमा नहीं है, 5-5 मुकदमे आज मैं भुगत रहा हूं। ना मेरी कोई घर की कोई प्रॉब्लम है, उन मुकदमों में सारे के सारे समाज के लिए, किसके लिए? पूर्व सैनिक समाज के लिए वो मुकदमे मेरे पे चल रहे। जो पर्सनल व्यक्ति हो सब जानते हैं, जो नजदीक से जानते हैं, दूर वाले तो भाई इसी पर्सनल हमारे से बात नहीं हुई होंगी। मैं ये कह रहा हूं भाई, रामनाथ को आप विजयी बनाओ, वो आप लोगों के हाथ में। ये हारेगा या जीतेगा मैं इसमें नहीं जाता, पर इस व्यक्ति ने फिल्टर पार दी, एक इतनी बड़ी पार्टी का टिकट लिया है जो आप सोच नहीं सकते, जिसके खिलाफ एक जर्नल चुनाव प्रचार में उतर रहा है। तो नायक जो रामनाथ है उसमें अपने आप को देखो कि कितनी बड़ी एक शक्ति है यार ये व्यक्ति। इसने एक मनोबल बढ़ाने का काम किया पूरे देश में कि हां हम भी कुछ हैं। रिटायरमेंट आने के बाद में ये नहीं लगती, नहीं ये नहीं लगते से रिटायरमेंट आने के बाद में सब सिविलियन है, सब सिविलियन है। आप भी इलेक्शन लड़ सकते हो, मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया, तो क्यों ना भाई हम रामनाथ का साथ दें। दूसरी बात, मैसेज आए हुए हैं ट्विटर पे सत्येंद्र जी का कि भाई सूबेदार वीर सिंह चौहान ने भी पार्टी बनाई थी, आप कपिल भाई आपने उनका प्रचार नहीं किया। सत्येंद्र भाई साहब मेरी बात सुनने की कोशिश करना। जो भी नेशनल पार्टी से टिकट लेगा, कोई पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय दल की हो, जो मजबूत है, मैं उसका प्रचार करूंगा किसी भी पार्टी में। मैं ना तो कभी राजनीति में जाता, ना मैं आता, ना मैं राजनीति करता। अगर कोई मेरा भाई जा रहा है ऊपर तो मैं उसका समर्थन करूंगा। मैंने जब जंतर मंतर पे आंदोलन चला 20 फरवरी से, मैंने एक बात कही थी कि इस आंदोलन से कोई नेता बन के नहीं निकलने दूंगा। यह कपिल फौजी का वादा है। अगर इसमें से कोई नेता निकलेगा तो 35 लाख पूर्व सैनिक निकलेंगे। मांगे हमारी नेता है, अगर मांगे पूरी होंगी तो हमारी होंगी। मैं किसी को धोखा दे के मैं राज्यपाल नहीं बनना चाहता। जिस तरह से 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली हुई और उसमें राज्यपाल बन के निकल गए लोग, मैं नहीं। तो मेरा जो था कि भाई देख, मैं जो निर्दलीय लड़ रही या जिन्होंने पार्टी बनाई है, तो जो सूबेदार वीर सिंह साहब हैं उन्होंने 4 पार्टियां पहले बना ली। और वो कल मैंने उनका एक छोटा सा वीडियो देखा, मेरे के ऊपर बहुत सारी चीजें वो बोल रहे हैं, कपिल फौजी ने जंतर मंतर के धरने को तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे, वो उन सवालों का जवाब ना देके भटकाने की कोशिश करने लगे कि जंतर मंतर का धरना किसने शुरू किया था? क्या वीर सिंह चौहान ने शुरू किया था? मैंने दूसरा सवाल यह किया था, क्या वीर सिंह चौहान साहब आपने आज तक 4 पार्टियां बनाई? 4 पार्टियां बनाई तो कब कब बनाई, पूरे देश को पता होना चाहिए। तीसरी बात, क्या आपने कैंटोनमेंट दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ा? तो चुनाव लड़ा तो आपको कितनी वोट आई? चौथी बात कि आपको उस विधानसभा में कितनी वोट मिली थी? पांचवी बात कि आज 2024 में चुनाव हो रहा है, उसमें आप पूर्व सैनिकों को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हो, आप खुद क्यों नहीं लड़ रहे? आप खुद कह रहे हो कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, पर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? क्योंकि जो एमपी बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, उसी के पास में बहुमत होगा। तो वीर सिंह चौहान साहब क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे?
ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद में छठी बात क्या है, इनको गाड़ी, और जो गाड़ी इनके पास में आज ये जो चुनाव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ये वो गाड़ी किसने दी है, किस राजनीतिक दल ने दी है, कैसे दी है, कैसे नहीं दी है, वो भी साफ होनी चाहिए वो बात पूरी की पूरी। ये कहते हैं कि हम वन रैंक वन पेंशन, पुरुष सैनिकों की जो समस्याएं हैं, वेतन विसंगतियां, हम उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे पहले आप पिछले 12 साल से राजनीतिक में सक्रिय हैं, तो आपने जो चुनाव लड़े उस समय आपको पूर्व सैनिकों की याद क्यों नहीं आई? अगर आप पूर्व सैनिकों के लिए लड़ रहे हो तो रामनाथ फतेहपुर सिकरी से चुनाव लड़ रहे हैं और आप सूबेदार हैं, तो आप उस भाई के समर्थन में क्यों नहीं जा रहे कि हां भाई इसको वोट दो, वो तो बहुत बड़ी पार्टी है। तो ये एक तरह से बहरूपीय है। अगर मैं अब कुछ बातें खोल लूंगा तो, क्योंकि मैं समय पे ही कोई बातें खोलता हूं कि ये पार्टी कौन सी पार्टी है और ये पार्टी कहां से निकली है और पूरे सैनिकों की वोटों को कहां तक ये अपने अंदर लेना चाह रही है। और ज्यादा वोट नहीं लेंगे, 20, 30, 50 वोट लेंगे। अभी सीकर में जो कुछ हुआ है वो भी आपको पता लग जाएगा भाई। 7वीं बात, ये जो फतेहपुर सिकरी से नायक रामनाथ उठा हुआ, आपने उसका कहीं भी गूगल पे अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। उसने कहीं पूर्व सैनिकों को रिक्वेस्ट नहीं करी कि मेरे को दान दे दो, मेरे को चंदा दे दो, मैं एक इलेक्शन लड़ रहा हूं, ये लड़ रहा हूं, वो लड़ रहा हूं, कहीं भी नहीं मिलेगी। पर यहीं पर आप देखोगे तो सूबेदार वीर सिंह चौहान एक व्यक्ति के लिए बोल रहा है कि हमारे को पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हमारे अकाउंट में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो 18,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं। अरे 18,000 रुपये पेंशन लेने वाला तो रामनाथ भी है और 18 साल से वो संघर्ष कर रहा है समाज में। उसने तो रुपये की जरूरत नहीं पड़ी, आश्रम में खाता है, आश्रम में सोता है, कहीं निकल जाता है, कहीं जहां जगह मिली वहां सो गया। तो तुम अगर पूर्व सैनिकों के भले में हो तो तुमने पैसे की क्यों जरूरत पड़ी भाई? जब वो व्यक्ति इतनी बड़ी नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, उसने 1 रुपया नहीं मांगा। ये पूर्व सैनिक समझते हैं, समझदार हैं कि कौन कौन पैसा मांग रहे। आज तक 10 साल हो गए मेरे को पेंशन आने के बाद में किसी से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा, ना कोई मेरा अकाउंट नंबर बता सकता कि कपिल फौजी भाई ने अपना अकाउंट नंबर छोड़ा है, मेरे को पैसा दो। पर अब आगे मैं छोड़ूंगा पैसे, अकाउंट नंबर भी छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों की देख रेख में चल रहा हूं, आप लोगों के वो कदम ताल में कर रहा हूं, आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो सैनिक भाई ये बहुत बहरूपी आदमी है, इसलिए मैं निर्दलीय जो भी पूर्व सैनिक चुनाव लड़ेगा मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, और ना ही कोई छोटी मोटी पार्टी 10 दिन 15 दिन पहले चुनाव से पहले बना के आएगा और उससे चुनाव लड़ेगा, मैं समर्थन नहीं करूंगा। मेरे को उनके बच्चों की बद्दुआ नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूर्व सैनिकों को हो जाएगा कि मैं उनको पंप मार रहा हूं कि आप जीत जाओगे, आप ये कर दोगे। और वो जो उसके पास में जो पैसा है, जमा पूंजी है, जो उसके बच्चों पे, जो उसकी बिटिया की शादी पे, मकान बनाने पे, माँ बाप की दवाई लेने पे खर्च होनी चाहिए, और मैं उन पैसों को चुनाव में लगवा दूंगा, तो उसके पाप का भागीदार तो कपिल फौजी है। मैं ऐसा पाप का भागीदार नहीं बन सकता कि किसी निर्दलीय को मैं पंप दूं, पंप देने के बाद में वो हवा में हो जाए कि मैं ही पूछ रहा हूं, अब मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, रक्षा मंत्री। भाई मेरा इतना बड़ा विरोध नहीं है। हाँ, रामनाथ एक्चुअल 18 साल से लड़ रहा है, अपनी पेंशन से लड़ रहा है, और उसको पता है कि मैं अपनी पेंशन खर्च कर रहा हूं जिस तरह से मैं कर रहा हूं, कि मेरा नुकसान है या लाभ है। मैं पिछले 10 साल से अपनी पेंशन को नहीं देख रहा, जो मेरे पास में पैसा था मैं उसको भी जमा पूंजी में खर्च कर रहा हूं। मेरे को कोई, मैं भी होटल पे खा लेता हूं, जहां बैठा वहीं पे खा पी के गाड़ी में सो जाता हूं। वो अपने क्षेत्र में रहा है सिर्फ, मैं फिर भी पूरे देश में रहा। वो एक क्षेत्र में रहा 18 साल में, और मैं 10 साल में पूरे देश में भी रहा हूं। मेरे को कहीं कहीं भेज दो। तो भाई लास्ट में अपनी बात खत्म करता हूं। जितने भाई देख रहे थे, रामनाथ नायक भाई, सॉरी, पूर्व नायक रामनाथ की चली ये सुनामी, और बीजेपी कांग्रेस में मचा है हड़कंप सैनिक प्रकोष्ठ में। जिस टिकट को लेने के लिए बड़े से बड़े 2-2, 2.5 किलो पीतल पहनने वाले लाइन में खड़े थे, और वहां बाजी मारी एक नायक ने। गर्व है मेरे को अपने नायक साहब पे भी, और मैं फील्ड मार्शल
मानेकशॉ साहब को, जो एक नायक से भर्ती हुए थे फौज में, अंग्रेजों की फौज में, मेरे को उस पर भी गर्व है। उसके बाद में वो फील्ड मार्शल बने, आज उसी करतार में ये है। तो गर्व करो कि जो कुछ बदलाव कर सकते हो आप, छोटे जो कम उम्र में सर्विस से आ जाते हैं, 35 साल में, 32 साल में, 37 साल में, 40 साल में, आप बदलाव कर सकते हो। इससे ऊपर की तो आपने पता ही है, इतना बदलाव नहीं हो सकता। बुजुर्ग हो जाते हैं, घुटनों में दम नहीं रहता, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, ये लेके यहां डाल सकते हैं। इससे ऊपर तो अगर उम्र है, चले तो ठीक है, बाहर से जो कुछ मिल रहा है वो ले आके अपनी जेब में भरते रहेंगे, पर बदलाव नहीं हो सकता। अगर बदलाव हो सकता तो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देख लो कौन प्रधान बने बैठे हैं, कौन प्रधान बने बैठे हैं, वो बदलाव ही कर देते। और आज से प्रधान नहीं बने बैठे हुए, 1965 से प्रधान बने बैठे। तो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना नैतिकता के हिसाब से, कि रामनाथ जो फतेहपुरी सिकरी से चुनाव लड़ रहा है वो विजयी हो। और भाई उसका जो भी है, उस भाई के पास में जो अपने पूर्व सैनिक उस क्षेत्र के हैं या आसपास के, उसका जाके देखो। मैं तो आज तक मैंने बात नहीं करी रामनाथ से, ना मैं जानता ना कुछ और। मैंने उसके पास में जो मेरे से हो सकता था मैंने गूगल सर्च करे, उसके वीडियो देखे, बहुत सारे लेख भी पढ़े। मैं उसका जो 18 साल का संघर्ष है, मैंने बहुत सारा 6-7 साल का उसका संघर्ष को खंगाड़ा है। जो न्यूज आई हुई है अखबारों में, वो सारी गूगल पे है, मैंने बहुत सारा सर्च किया। प्योर आदमी, कति बिल्कुल नहीं लगा लो। 24 कैरेट का सोना है रामनाथ फतेहपुर सिकरी से जो चुनाव लड़ रहे हैं, कति नू लगा लो। गऊ का घी है, सोने भर का घी, कति शुद्ध घी। तो रामनाथ का समर्थन करो, रामनाथ को विजयी बना के आगे भेजो। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे चैनल से देख रहे थे।